क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास यहाँ से कहता है द वैल्यू ऑफ पी, मतलब पी का वह मान बताना है जिसके लिए हमारे पास सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी माइनस 2 इंटू एक्स माइनस पी प्लस 1 इज मिनिमम। मतलब यहाँ से इस समीकरण के जो मूलों का वर्ग है उसका योग हमारे पास न्यूनतम आना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ से हम देखें तो मूलों का योग हमारे पास क्या होगा, यहाँ से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से अगर तुलना करें मूलों का योग आता है हमारे पास बी अपॉन ए माइनस ऑफ बी अपॉन ए और मूलों का गुणन आता है सी अपॉन ए। तो उससे अगर हम तुलना करके लिखें तो अगर मूल अल्फा और बीटा मान लें तो अल्फा बीटा का योग आएगा पी माइनस 2 और अल्फा इंटू बीटा आएगा 1 माइनस पी। तो अगर मूलों का वर्ग करें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो ये आ जाएगी पी माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस पी आएगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू बनेगी पी स्क्वायर माइनस 2 पी प्लस 2, तो पी माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 आएगा। तो यहाँ से अगर देखें इसका रूट हमारे पास मिनिमम कब आएगा, मिनिमम तब आएगा जब हमारे पास ये होल स्क्वायर वाली वैल्यू 0 होगी, होल स्क्वायर वाली वैल्यू 0 होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। तो या तो पॉजिटिव आएगी तो मिनिमम वैल्यू 0 आ सकती है। 0 वैल्यू कब आएगी, जब पी इक्वल्स टू 1 होगा। पी इक्वल्स टू 1 पे हमारे पास यहाँ से इसका वैल्यू मिनिमम आएगी। फोर्थ ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट कहता है एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0, एक्स वाई इक्वल्स टू 0 से बनने वाले त्रिभुज का केंद्रक हमारे पास क्या होगा। इसका केंद्रक हमें बताना है तो एक्स वाई इक्वल्स टू 0 में या तो एक्स 0 आएगा या वाई 0 आएगा या फिर दोनों 0 आ सकते हैं। जैसे एक्स 0 रखेंगे उस समतल हमारे पास जो इक्वेशन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है तो एक्स इक्वल्स टू 0 रखने से वाई इक्वल्स टू 1 आएगा और वाई इक्वल्स टू 0 रखने से एक्स इक्वल्स टू 1 आएगा। एक आएगा 0 0। इनके ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हमारे पास। तो इन तीनों बिंदुओं से जाने वाले केंद्रक का निर्देशांक होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टे 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टे 3। मतलब यहाँ से सॉल्व करने पर 1/3 यहाँ से इस केंद्रक का निर्देशांक बनेगा। इसका थर्ड ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो गया। नेक्स्ट कहता है x प्लस वाई बराबर 2 और एक्स वाई इक्वल्स टू 0 से बनने वाले त्रिभुज का अंतर केंद्र हमें बताना है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं हो रहा, बट आरपीएससी ने करेक्ट आंसर दिया है। सो पर अगर सॉल्यूशन देखें वही एक्स वाई इक्वल्स टू 0 है तो एक्स इक्वल्स टू 0 वाई इक्वल्स टू 0 और यहाँ से हमारे पास दोनों ही 0 हो सकते हैं। तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में तो एक तो 0 0 आ गया। एक्स 0 रखेंगे वाई की मान 2 आएगी, वाई 0 रखेंगे एक्स का मान 2 आएगा। ये हमारे पास वैल्यू बन गई। अब ए और बी, इस पहले बिंदु को ए मान नाम दे दे, दूसरे को बी और तीसरे को सी। ए और बी के बीच की दूरी 2 है, बी और सी के बीच की दूरी 2√2 है और सी और ए के बीच की दूरी 2 आएगी। यहाँ से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट करके निकाला। तो यहाँ से हमारे पास इन सेंटर का यहाँ से वैल्यू आती है ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी ई x2 प्लस सी x3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी आएगी। यहाँ से हमारे पास ए तो है वैल्यू, यहाँ से इसकी बी है वैल्यू, ये सी है वैल्यू, ये x1 x2 और x3 इन निर्देशांकों को ले लिया, रेस्पेक्टिवली वैल्यू रखेंगे। बट हर का परिमेयकरण और कर देंगे 2 माइनस √2 से, अंश और हर में गुणा करेंगे 2 माइनस √2 हमारे पास बचेगा। सिमिलरली वाई की जो वैल्यू आएगी सेम केस में ए x1 बी वाई ए y1 बी y2 और सी y3 का सम अपॉन ए प्लस बी प्लस सी आएगा। हर का परिमेयकरण करेंगे, सॉल्व करने से √2 इंटू 2 माइनस √2 आ रहा है। अब ये ऑप्शन हमारे पास इसमें से किसी में मैच नहीं हो रहा, तो यहाँ से फिर भी आरपीएससी ने इसको करेक्ट आंसर किया है इसमें।